मायूस हो, डर लग रहा है, टेंशन भी आ रहा है, सो रिलैक्स। अभी तक आप लोग किससे नहीं डरे हो? अभी आप लोग खुद से भी मत डरो। जो कुछ भी करना है सही टाइम पे सही वार करो, सही टाइम पे सही वार करो, सही जगह पर वार करो। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने टॉपिक्स हाई वेटेज है, कौन सा टॉपिक उसका थ्योरी बहुत ज्यादा लेकिन मार्क्स कम है, उनको पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। जो टॉपिक इजी है, जो टॉपिक के अंदर कम फॉर्मूलाज है, जिसके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, उन टॉपिक्स हम लोग शॉर्टिंग करेंगे और उन्हीं टॉपिक ऊपर पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उन्हीं टॉपिक पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है और आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग के लिए वीडियो के अंदर। स्मार्ट वर्क इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस, यानी कि सही टाइम पे सही जगह पर वार करना बहुत जरूरी है। आपके सामने फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है और वहां पर आप लोग कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। बच्चों यहां पर देखो, आपके सामने चैप्टर वेटेज लिखा है, ऐसे चैप्टर्स के नेम, उनका सिलेबस और आगे मार्क्स एंड मार्क्स विद ऑप्शन। मतलब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर किला चाहिए होता है तो उनके पास बहुत ही अच्छा प्लानिंग ब्लूप्रिंट, कब जाना है, क्या करना है, कितने लोग जाएंगे, कब जाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो वर्क करते थे। सेम इसी तरह आपके सामने चैप्टर का स्ट्रक्चर है और इनके मार्क्स भी अवेलेबल है। कौन सा चैप्टर लेंदी होता है, कौन सा चैप्टर स्मॉल है, कौन सा चैप्टर इजी है, किस चैप्टर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। ये आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितनी भी चीजें यहां पर इस वीडियो में होने वाली है वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉलो करेंगे बच्चों तो आपका ये जो फिजिक्स का जो थ्योरेटिकल का जो अप्रोच है, ये जो बोर्ड एग्जाम है, आपका टेंशन दूर करेगा। अब ध्यान से देखो, मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख रहा हूं। तो ये चैप्टर वेटेज आपके सामने है। अब ध्यान दो बच्चा, ये रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक 5 मार्क्स के लिए है। ये रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक एक नहीं है, इसके अंदर 2 टॉपिक्स है। नंबर 1 सर्कुलर मोशन, नंबर 2 जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। राइट, यहां पर देखो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसके अंदर 3 टॉपिक्स है, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट मोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर बेटा ये टॉपिक 5 मार्क्स के लिए है। अगर आप लोग जब आप फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो इन दोनों टॉपिक को पहले कॉन्सेंट्रेट मत किया करो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है और उनका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है और यहां पर अकॉर्डिंगली मार्क्स बहुत कम है। अब इधर देखो, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन टॉपिक बहुत छोटा है और ये 5 मार्क्स के लिए है। अब यहां पर ध्यान दो, मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स, ये टॉपिक 4 मार्क्स के लिए है। टॉपिक लगता है लेंदी है लेकिन बिल्कुल नहीं। जब आप लोग फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो पहले इन दोनों टॉपिक्स को परफेक्ट बना लो, क्योंकि ये रोटेशनल डायनामिक्स एक अकेला टॉपिक इन दोनों के बराबर है और मार्क्स कितने हैं? 5। राइट, तो हम लोग कहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे? ये रोटेशनल डायनामिक्स, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये दोनों या इन दोनों में से एक टॉपिक इन दोनों के बराबर है और ये दोनों टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? सही टाइम पे सही जगह पर वार करेंगे। मतलब जब हम लोग फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे वो भी थ्योरेटिकल, तो आप लोगों को पहले केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स ये दोनों टॉपिक अलग अलग नहीं एक साथ करना है, क्योंकि दोनों का जो पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी, दोनों का जो पढ़ाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। मान के चलो ये दोनों टॉपिक्स अगर आपने परफेक्ट बनाए तो आपको ये 5+4 तुरंत 9 मार्क्स मिल सकते हैं और विथ ऑप्शन 7+5 आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं। ध्यान में रखो बच्चों, आज की सेशन में मैं जितने भी बातें आपके साथ करने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है। यहां के जो डेरिवेशंस हैं वो 100% हाईलाइटेड डेरिवेशंस हैं। मतलब जो कुछ भी आएगा पीवाईक्यूज में से ही आएगा और ये टॉपिक समझने में या फिर प्रैक्टिस करने में काफी आसान है। कंटेंट कम है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है एज कंपेयर टू ये ऊपर वाले दोनों टॉपिक्स। यानी कि थ्योरी कम है,
डेरिवेशंस भी कम है, फॉर्मूलेज आसान है, फॉर्मूलेज कम है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, और रीड करने के लिए, समझने के लिए ये दोनों टॉपिक काफी अच्छे हैं। और इतना ही नहीं, सेम थर्मोडायनामिक्स आपके केमिस्ट्री में है। मैंने आपको बोला है, कितनी बार बोलूं, सही टाइम पे सही वार करो और सही जगह पर वार करो। जब आप फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो पहले इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करवा लो, बाद में हम लोग इसको देखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर और ऐसे दो टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अभी भी आपको कहा था कि आपका जो प्रिपरेशन करने का स्टाइल बहुत ही यूनिक और अलग होना चाहिए। जब आप फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट स्टेप जो कि केटीजी एंड थर्मो को पहले परफेक्ट बना लो, राइट। ये दोनों परफेक्ट बनने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट आना है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, जिसका नाम है ऑसिलेशन और जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये दोनों टॉपिक इस सिंगल टॉपिक के बराबर होंगे, और इससे ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को पढ़ाई करने का तरीका सेम है, इन दोनों टॉपिक के इक्वेशंस अप्रोक्सीमेटली सेम है, और इतना ही नहीं, ये दोनों टॉपिक मतलब पढ़ाई करने बहुत मजा आएगा। यहां पर आपको 4+4 8 मार्क्स मिलेंगे एक्यूरेट, और यहां पर 5+5 10 मार्क्स मिलेंगे। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट टॉपिक, आप फर्स्ट स्टेप आप किस चैप्टर्स की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड स्टेप में आप लोग किसकी पढ़ाई करेंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स की पढ़ाई करेंगे। तुरंत आप वे ऑप्टिक्स को नहीं जाना है, तुरंत आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर आ जाओ बच्चों। अब तीसरा स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल, इन तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ना है एक सेट के अंदर। याद रखना, जब आप लोग पेपर फर्स्ट की पढ़ाई करेंगे फिजिक्स की, तो वहां पर केटीजी थर्मो करेंगे, ऑसिलेशन वेव्स करेंगे, ये 4 टॉपिक्स आपके परफेक्ट बनेंगे। 4 टॉपिक्स यानी कि 4+4 8 मार्क्स, और ये 8+5 5+5 10, यानी कि 18 मार्क्स आपको परफेक्ट बन सकते हैं। फिर वापिस से आपको यहां पर तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये भी टॉपिक स्मॉल है, एक दूसरे से रिलेटेड है, और मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब तीनों टॉपिक अगर आप एक साथ करेंगे तो 4+4+4 आपके 12 मार्क्स परफेक्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, 6+6+5 यानी कि आपके कम से कम 17 मार्क्स आपके परफेक्ट बन सकते हैं। ये जो टॉपिक का जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं, ये लेवल बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फैबुलस है। जैसे कि आप लोग मान के चलो आपने स्टार्ट किया, जैसे कि टॉपिक नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, वहां पर सर्कुलर मोशन भी आएगा, वहां पर कुछ बेसिक चीजें आएंगी जो कि लॉज ऑफ मोशन की होती है, जो कि 11th स्टैंडर्ड की होती है। आपको पढ़ने में तकलीफ होगी, वहां के डेरिवेशंस कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, वो अगर आप रटेंगे तो आपका वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। आप उसका लॉजिक मालूम होना चाहिए। ये रोटेशनल डायनामिक्स यानी कि उसका नाम आप, मैं ये भी कह सकता हूं कि उसको आप सर्कुलर मोशन एंड सेंटर ऑफ मास का एक कंटेंट है। तो पहले आप लोग केटीजी स्टार्ट करें, थर्मो स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट करें। ये वेव ऑप्टिक्स को नहीं जाना है मेरी जान, क्योंकि ये लाइट का सेक्शन है। वे ऑप्टिक्स ये लाइट का सेक्शन है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और उसके लिए सिर्फ 4 मार्क्स है, सिर्फ 4 मार्क्स। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, राइट, ओके। अब आगे देखो, नेक्स्ट मैंने अभी कहा बोला था आपको, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, और मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना। तीनों टॉपिक एक साथ एक समय पे, जैसे मैंने बोला था केटीजी थर्मो एक साथ पढ़ना है, ऑसिलेशन वेव्स एक साथ पढ़ना है। वैसे ही ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक मटेरियल आपके 4 मार्क्स बनेंगे। अब सबसे हाई वेटेज वाले और एक 2 सेट्स है बच्चों, ये आप देख रहे हो, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट है वो है एसी सर्किट, इसके 4 मार्क्स और इसके 5 मार्क्स। बेटा 4+5 कितने होंगे, 9 मार्क्स आपके जेब में है, 9 मार्क्स। यूनिट बना लो। एक बार आपने ईएमआई पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट किया तो एसी सर्किट को खत्म करना है जाके। दोनों एक साथ पढ़ना है, दोनों का लेवल सेम है, दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, आपको
तुरंत मजा आएगा पढ़ाई करने में। और बच्चों ध्यान से सुनो, सिर्फ आप लोगों को थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं करना है, थ्योरी भी करना है और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। फिर आप लोग आएंगे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। वाओ, बहुत बढ़िया, मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों ये जो मॉडर्न फिजिक्स का जो लफड़ा है, ये आपके 4 + 4 + 4 12 मार्क्स फोकट के मार्क्स है। सर क्यों सर? क्योंकि ये आप ड्वेल नेचर रेडिएशन अगर आप टॉपिक देखेंगे, सिर्फ 2 आर्टिकल्स का है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दोनों में से एक आर्टिकल आएगा, ये बन गए आपके 4 मार्क्स। दोनों में से एक आर्टिकल बन गए 4 मार्क्स। फोकट का ड्वेल नेचर टॉपिक बहुत छोटा है और मार्क्स कितने हैं? 4। अगर इस ड्वेल नेचर को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के साथ अगर यहां पर अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के सिर्फ 1/4 भी नहीं, 1/6 पार्ट यानी कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस, मतलब इसके 2 आर्टिकल में पूरा टॉपिक बन सकता है। तो ये जो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो आप पहले बनाएंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। वाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स निकले, इसके कुछ फिक्स डेरिवेशंस है, कुछ फिक्स पॉइंट्स है, कुछ फिक्स न्यूमेरिकल्स है, यहां पर आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आपके 4 मार्क्स मिल सकते हैं। यहां पर देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये तो टॉपिक बहुत सोपा है, ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर आएगा लॉजिक गेट, इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क के लिए आएगा या फिर एमसीक्यू के अंदर आएगा, फोकट के भाग से ये बेटा। तो हो गई इतनी सारी चैप्टर्स की बात। अभी तो सिलेबस खत्म हो चुका है। आपने अगर इतना भी कर लिया, इतना भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत मजे अगर आपने कर लिया, तो यहां पर देखो कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। देखो यहां पर देखो, ये 7 + 5 यानी कि 12, 5 + 5, 5 + 5 मतलब कितना? 5 + 5 22। अच्छा, 22 + 6, 22 + 6 कितना? 22 + 6 हो गए आपके 32, 32 + 6 38, 38 + 5, 38 + 5 43 मार्क्स मिल गए। और ये 7 यानी कि 50 मार्क्स विथ ऑप्शन, 50 मार्क्स, और विदाउट ऑप्शन मान के चलो 40 मार्क्स। आपको 40 मार्क्स यहां से मिल रहे हैं। अगर आप इतना करेंगे तो इतना, अगर आपकी पढ़ाई क्लियर होने के बाद फिर आप लोग वापस आ सकते हैं रोटेशनल डायनामिक्स की और, वापस से आएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की और, वापस से आएंगे वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और बस बात खत्म। मतलब बच्चों मैं आपको एक सीधी बात बता दूं, ये जो 4 टॉपिक्स है, कौन से? रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 4 टॉपिक बाकी के सारे टॉपिक्स के बराबर है। अब बताओ, ये 4 टॉपिक्स बाकी के 12 टॉपिक्स के बराबर हैं। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चों कि सही टाइम पे सही जगह पर वार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पहले ये जो 12 टॉपिक्स को पहले इकट्ठा करो, उनकी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और बच्चों ये सब होने के बाद ये जो 4 टॉपिक्स, उनके ऊपर आपको क्या करना है? कड़ी मेहनत करना है। राइट बच्चों, ये वाला वीडियो बच्चों को भेज दो, उनके साथ शेयर करो, और आने वाले वीडियोस में बहुत सारा आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और 1 शॉट भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो कूल रहो, रिलैक्स रहो, आप अपनी पढ़ाई फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को एंट्रेंस के ऊपर। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय। कैसा है धन का? 1.5 घंटा कट